टुडे आवर टॉपिक इज रेजोनेंस। याद कीजिए रेजोनेंस के बारे में बात होती है हमारी। मैंने कहा था रेजोनेंस जनरली किस चीज के लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए। अब समझ आएगा रेजोनेंस क्या होता है। पर जो फोर्थ चैप्टर में पढ़ा पहले उस रेजोनेंस में करते हैं। सुनो ध्यान से। रेजोनेंस में आपने कहा था कि रेजोनेंस उनके लिए होता है जिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को या केमिकल प्रॉपर्टीज को एक स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते। आ जाओ इधर। बेंजीन के बारे में बात हुई थी, याद करो। क्या बेंजीन की ये स्ट्रक्चर आपको याद है? इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से अगर चेक करोगे तो 3 तो कार्बन सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है। यस तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर और डबल की होती है आपके पास में 134 पिकोमीटर। अब देखो रेजोनेंस क्या होता है। तुमने फोर्थ नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर ना। रेजोनेंस कहता है कि सर आपको ना कम से कम बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरे में हमने डबल बॉन्ड को घुमा दिया, डीलोकलाइजेशन कर दिया। और ये मेरे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये 2 है। फिर बच्चा कहता है सर 2 क्यों बनानी पड़ेगी? आपने तो गलत बना दिया, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड याद था, अब आपने उसको आगे कर दिया, है ना। ये तो एक जैसी है पर ये एक जैसी नहीं है। ये कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 2 हैं। अब आप इसे कैसे कह सकते हो कि ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअल में रिंग में डबल बॉन्ड जो है वो लगातार मूवमेंट कर रहा होता है, इस तरीके से लगातार मूवमेंट कर रहा होता है। अगर आप कहते हैं ये भी एक है, ये भी एक है और ये दोनों एक ही बात है, तो आपके 3 क्या होते हैं? कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और 3 डबल बॉन्ड होते हैं और उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी इतनी होती। लेकिन जब मैंने बॉन्ड लेंथ चेक करी बेंजीन की तो बड़ी हैरानी हुई। कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ आई वो इन दोनों के इंटरमीडिएट आई और वो कितनी आई? 139 पिकोमीटर। अब इससे क्या बात पता लगी बताओ? 154 से ये कम है और 134 से ये ज्यादा है। क्या उन दोनों के बीच में ये वैल्यू है? यस सर। तो इसका क्या रीजन हुआ पता है? इसका रीजन ये हुआ कि अगर अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं तो वो आपको असल में बताएगा कि डबल बॉन्ड रिंग में घूम रहा था और घूमने से ये इस तरीके से कंडीशन आ गई। और एग्जांपल दिया था पंखे का, कितनी ताड़ियां दिख रही है और मैं चला दूं तो कितनी दिखेगी? इंफिनिटी। हाँ, फिर हमें 3 नहीं दिखेगी, फिर वो डैश 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 दिखेगी। तो एक्चुअल में जब बॉन्ड लगातार घूम रहे होते हैं रिंग में तो वो इस तरीके से सारी जगह पे फैल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड सभी पे थोड़ा थोड़ा फैल गया, पार्शियली सभी पे फैल गया। और जब वो सभी पे फैल गया तो डबल बॉन्ड में क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ गए और सिंगल बॉन्ड में, और इसलिए आपकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 139 पिकोमीटर हो गई। बात समझ में आई कुछ? तो कल को अगर तुझे समझाना पड़ जाए कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कितनी है? हाँ 139 है। तो फिर आप इसी तरीके से समझाओगे कि सर बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें लगातार डबल बॉन्ड क्या होता रहता है? हाँ, रोटेट करता रहता है और इस वजह से डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड वाले कैरेक्टर आ जाते हैं थोड़े से और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड। इससे पता लग रहा है कि ना तो डबल बॉन्ड पूरा डबल बॉन्ड रहा और ना ही सिंगल बॉन्ड पूरा सिंगल बॉन्ड रहा। क्या बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? दिस इज रेजोनेंस। तो अब आपने बेंजीन को समझाने के लिए कितनी स्ट्रक्चर्स बनाई? 2। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या नाम है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर जो बनती है उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इन दोनों से मिलकर बना है, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज, जल्दी बोलिए, रेजोनेंस। क्या बात समझ में आ गई? सेम टू सेम वही टॉपिक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको अभी बढ़ा देता हूं जो लास्ट में नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके पास होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है जी, जिससे आपको पता लगेगा एक प्लस आर होता है, प्लस आर इफेक्ट, और एक होता है माइनस आर इफेक्ट। ये 2 रेजोनेंस इफेक्ट हैं। इनको आप लोग मीजोमेरिक भी बोलते हो, तो इसलिए एक नाम और बन जाता है, प्लस एन इफेक्ट और माइनस एन इफेक्ट। तो ये मैं अभी बढ़ा देता हूं साथ साथ। प्लस एन और माइनस एन इफेक्ट आप लोगों को बिल्कुल बेंजीन के लास्ट में मिलेगा मेरे ख्याल से, या फिर एक भी होगा, चेक कर देता हूँ। लेट मी चेक। नहीं है वो इधर नहीं,
चलो लास्ट में कराएंगे, इसको भी नहीं कराएंगे, लास्ट में कराएंगे। तो क्या याद तक क्लियर है माइंड में आपको? तो रेजोनेंस जो है वो स्टेबिलिटी को कैसे बताता है, इसके लिए आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है जी। पर फिलहाल इसको ही छोड़ दो। अब अगला टॉपिक आता है हाइपर कंजुगेशन। क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के दो नाम हैं। पहला होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और दूसरा मेरे बच्चे इसका नाम होता है आपके पास सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाई बॉन्ड, और इससे हम स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। पर आपने वो बात बोली यहाँ पे, क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या यह रेजोनेंस हुआ? यस। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई, यस, और बॉन्ड की भी क्या हुई? शिफ्टिंग हुई। दैट्स ऑल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग तो होगी, लेकिन वहां उनके बीच में बॉन्ड नहीं दिखेगा, इसलिए नाम क्या पड़ गया? अब इसको समझाते हैं कि फर्स्ट नंबर पे एल्कीन की स्टेबिलिटी से। किससे? मैंने इससे पूछा तो क्या बताएगा? कहता सर मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को, और मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अपने मिले नहीं है, इसलिए मैं अभी एक बार सिर्फ किसको समझा रहा हूँ? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को। मैं उठा लाया प्रोपीन। पहला क्वेश्चन, कितनों को प्रोपीन नहीं पता? पता है प्रोपीन कितने कार्बन? प्रोपीन एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, और ये वाली मैंने हाइड्रोजन इसके एक्स्ट्रा ऐसे बाहर बना के दिखा दी। और ये सबके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। किसी वजह से अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए इस कार्बन के ऊपर, दिख रहा है? यहां गुंडा कर रहा था, उसने इस कार्बन को क्या बोला? खींच ले इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? खींच लिए। किस पे प्लस और किस पे माइनस? इस पे और इस पे। अब आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, जैसे ही इस पे प्लस हो जाएगा ये चिल्लाएगा, है ना, कि मैं लुट गया, मैं लुट गया। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस आ गया और इस पे, क्योंकि वो तो इसमें साथ हो। लेकिन जैसे इस पे प्लस आएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसकी हेल्प करने पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं सर, मैं आ रहा हूं आपकी जगह पे। तो ये बात समझ में आ गई? अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूं तो नई कंडीशन क्या बनेगी? नई कंडीशन बनेगी H, H के बाद में C, C के बाद में H, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पे आ गया CH2 और नेगेटिव। पहला क्वेश्चन, बीच वाले पे क्या इफेक्ट पड़ा? पड़ा कोई इफेक्ट बीच वाले पे? नो। क्यों? इधर कितने बॉन्ड है? 4। इधर भी कितने हैं? जो आपके ऊपर प्लस आया था वो किसने खत्म कर दिया? हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड ने शिफ्ट होकर के। नाउ दिस सिग्मा बॉन्ड इज शिफ्टेड इनटू पाई। क्यों हुआ शिफ्ट? ताकि तेरे को अनस्टेबिलिटी ना हो। कोई घर में समस्या हो जाती है तो सारे शेयर करते कि नहीं करते? ये बोलो। तो इधर मिड पर जो घर का मेन आदमी था, मुखिया था, उस पर कोई समस्या आ गई, घर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो एक ने अपनी हंजी हेल्प कर दी, है ना। भगवान ना करे किसी घर में मुखिया मान लेते पापा, है ना, किडनी खराब हो गई एक, है ना, और दोनों गई, तो फिर क्या करते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? कोई बात नहीं पापा, हम भी जिंदा है, ले हमारी किडनी। सब लोग ये इसने अपनी याद दी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो एक बुढ़िया थी, उसके कितने बेटे थे? जल्दी बोलिए। 3 थे। तो संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे मम्मी को? और हमारी केमिस्ट्री में गंदे बच्चे नहीं होते, अच्छे ही होते हैं। आया मम्मी। अब नॉर्मल सी बात है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अभी भी यहाँ टिका हुआ बैठा है किस फॉर्म में? पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव विल ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय। मैंने कहा तो यहाँ पे बैठा, तेरा तो बॉन्ड ही नहीं बना हुआ। कहता कोई बात नहीं सर, वहां माइनस है ना। मैं कहा है, इसके अट्रैक्शन में बैठा हूं। लेकिन बुड्ढे के बेटे कितने थे? कैसे वैसे की जिम्मेवारी थी। अब अगली क्या होने वाली तुम बताओ? तो जवाब आया सर वेरी गुड। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर शिफ्ट होते ही अगली जो चीज बनने वाली है मेरे बच्चों को पहले से पता लग गया। H ऊपर वाला खुश है, ये तो जी सर अब सेकंड नंबर पे मम्मी को वो संभाल रहा है, और ये तो जी CH2 और नेगेटिव प्लस। हाँ आएगा, मुझे पता नहीं लग रहा, आप बताओगे? इस लेफ्ट वाले पे आएगा। और अब थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रही है क्या? उसको हाइपर कंजुगेशन। अब तीसरा कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर संभाल ले, मैं आ गया। और अब बताइए जी, यही हमारे घर में होता है। जब किसी का कोई घर में है ना ऑपरेशन हो रहा है या कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो हम बारी बारी से जाते हैं सब जने। कोई नहीं, थोड़ी देर दूर रुक गया, थोड़ी देर मैं रुक जाता हूँ, फिर थोड़ी देर वो रुक जाता है। इसी को स्टेबिलिटी कहते हैं, और आपको ये समझ आनी चाहिए। अब हाइपर कंजुगेशन से आपने बता दिया कि इस तरीके से एल्कीन जो है वो स्टेबल हो जाती है।
लेकिन अब कितने बच्चों को नहीं पता लगा कि इसे नो मोड रेजोनेंस क्यों कह रहा हूं। ये रेजोनेंस जैसा ही लग रहा है क्योंकि रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। याद करा के दिखाऊं, कार्बोनेट में समझाया था। चलो इन बच्चों के लिए समझाता हूं। इन बच्चों के लिए रेजोनेंस मैंने समझाया था कार्बोनेट। तो जो नए बैठे हुए 2-3 उनके लिए बता रहा हूं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन होता है CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आया, प्लस वाला, कमी वाला। और मैंने कहा था चाहे प्लस आए और चाहे वो हमेशा क्या लेके आएगा, शाबाश, अनस्टेबिलिटी। अब साफ दिख रहा नेगेटिव आया। ये दोनों ऑक्सीजन अनस्टेबल है। एक मम्मी उसके 3 बेटे, मम्मी इन दोनों से काम करा रही है, वो रजाई में आराम से सो रहा है। चिड़ बचेगी ना, बचेगी ना चिड़। अच्छा मम्मी वो ज्यादा कह रहा है। मम्मी क्या बोल रही है, मेरे कितने बेटे, तीनों एक जैसे को। मंडे ट्यूसडे उसको रेस्ट मिलेगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे तुझे मिलेगा, फिर फ्राइडे सैटरडे। इसका मतलब समझ रहे हो कि 2 पे नेगेटिव आया है पर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे दिखाता हूं, रेजोनेंस से। किससे कर लेंगे, अब फिर फर्क दिखाऊंगा दोनों में। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। अब सेकंड कंडीशन में पता क्या होगा, ये कह रहा है मैं इधर आ रहा हूं, मैं क्या 2 डबल बॉन्ड साथ साथ रह सकते हैं, आज से पहले बात हो चुकी है। तो ये कहता है चलो ठीक है मैं आगे जा रहा हूं। अब बताओ क्या हुआ जल्दी से, ओ पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब कौन सा बच्चा मस्ती मार रहा है, दिख रहा है, ये वो स्टेबल है, रेडनेस हो रहा है आराम से। अपने तो डबल बॉन्ड बन गए भाई, ओके भाई, है ना। लेकिन अब किसी की बारी और भी है रेस्ट करने की। कौन है वो तीसरा बच्चा, अब कह सर मेरी बारी भी आ गई। अब ये तीसरे वाला इधर आएगा और ये आगे भाग जाएगा। और बताओ ये रेजोनेंस होता है। तो क्यों हुआ रेजोनेंस, क्यों हुआ, शाबाश। हाँ जी जल्दी से, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी। और अब कौन सा बच्चा रेस्ट कर रहा है तीनों में, तो ये देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग बनी। पर क्या किसी के बीच में से भी बॉन्ड गायब हुआ, नहीं हुआ। सब में बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। लेकिन यहाँ पाई शिफ्ट नहीं हुए, या कौन से हुए, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड सिर्फ क्या होता है, सिंगल होता है। कोई तुमने शिफ्ट कर दिया तो नाम पड़ गया नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम पड़ गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो नो बॉन्ड रेजोनेंस इज आल्सो लुक लाइक रेजोनेंस, क्योंकि इट आल्सो प्रोवाइडिंग अस स्टेबिलिटी। क्या समझ आ गया, इसलिए मैंने डिफरेंस करके दिखा दिया। ये बात मैंने पढ़ाई थी, ये तो मैं 1-2 दिन में फिर पढ़ानी है जो सुबह आ रही है। अच्छा अब लास्ट एल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ। तो इस एल्कीन का नाम था प्रोपीन। और प्रोपीन में बुद्धि के बच्चे कितने थे, जितने बुद्धि के बच्चे उतने ज्यादा, हाँ उतनी स्टेबिलिटी भी, है ना। जिसका ध्यान रखने वाले ज्यादा, सही है ना, बुद्धि को उतना फायदा के नुकसान। चलो फिर मुझे किसी ने बोला इसके बारे में बात करो, CH2 दिख रहा आपको। तो अब मैं आपको हाइपर कंजुगेशन समझा देता हूं। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, चलो यहां लिख देता हूं, ये लिख देता हूं। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने क्या होंगे ज्यादा, उतना स्टेबिलिटी भी क्या होगी ज्यादा। क्यों, क्योंकि जितना आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे ज्यादा, उतना रेजोनेटिंग या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेगी। कितनी स्ट्रक्चर्स बनी, 1, 2 और 3। और जितना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। कैसे, कमी दिखाऊं, कमी देखना। अब देख दोनों बताता हूं, दोनों जितना बांट लोगे किसी भी चार्ज को, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस, उतना फायदा हो जाएगा। प्लस समझाता हूं, प्लस होता है कमी। एक बंदे को घाटा लग गया कितने का, 1 करोड़ का, उसका कोई भी भाई नहीं है, तो दिख रहा है क्या होने वाला है, घर बिक गया, साड़ी बिक गई, कपड़े बिक गए, अनस्टेबल, वृद्धाश्रम में घूम रहा है, ऐसा ना हो। लेकिन अगर उसके भाई कितने होते, यानी कि एक वो और एक भाई, तो 50-50 लाख। 4 भाई होते तो 5 भाई होते तो 10 भाई होते तो 10-10 लाख। सही है, बिल्कुल बट रही है। अब अधिकता भी समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो नेगेटिव भी नुकसान है। एक्सेसनेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सुना हुआ ना। माइनस का मतलब ये समझ लो कि मैं फुल खाना खा के आया हूँ, फुल पेट भर के, पार्टी में लेट के आए हैं ना, घर आया और मम्मी ने क्या कह दिया, बेटे ये
खूब प्लेट चावल बड़ी तेरी है, भर के चावल न खा लो, तुझे पसंद है ना? प्रज्वल ने कहा हाँ मुझे पसंद है, तो खा लियो वरना ठीक नहीं है। गया प्रज्वल, एक तो यहाँ तक खाना खा के आया कर लिए ना, ऊपर से अब घर पे जाके चावल भी खाने पड़ रहे हैं। फंस गया ये या नहीं फंसा? फंस गया। और जो इसके दो भाई बहन है तो कोई बात नहीं भैया, मेरे मेरे बांट के सटा देते हैं प्लेट। 5-6 भाई बहन है तो और पड़ोस में सारे बच्चों से बनती है तो आजो आजो पार्टी दे रहा हूँ ना, समझ आ गई कहानी? तो चाहे माइनस हो, माइनस भी हम स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि अगर ये खाने के ऊपर खाना खा के सो गया तो अब ये सोएगा नहीं, ये रोएगा, है ना? क्योंकि ये रात को सो समझ आ गई? दैट्स ऑल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बांटने को ही हम स्टेबिलिटी कहते हैं। यहाँ लिखा है। अब बताओ जी, अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? राजा के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। चल भाई, कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं बच्चे को? शाबाश। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। राजा के साथ वाला कार्बन है ही नहीं, राजा के साथ वाला कार्बन है ही। अब मजेदार क्वेश्चन, इथीन के बाद बना रहे हैं प्रोपीन। राजा कौन है यहाँ, पहले तो ये बता दो कौन है राजा? डबल बॉन्ड। देखा तुमने, दिख ही नहीं रहा था इसलिए डबल बॉन्ड है भाई साहब। राजा क्या बात कर रहे हो यार? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा, और अल्फा पे कितने हाइड्रोजन? जल्दी बोलो। 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो इसकी स्टेबिलिटी यानी कि इस बुड्डी के 3 बचे हैं। अब ब्यूट बनीन, ब्यूट अब बताओ जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, कितने अल्फा हाइड्रोजन? जल्दी बोलिए। अल्फा हाइड्रोजन बराबर कितने? सिर्फ 2। राजा के साथ वाला अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। तो ये ना कहो पूरी गली मेरे बेटे जैसी है ना, कोई पर संभाल ले कोई नहीं आएगा। हाँ, खुद के बेटे आएंगे जो साथ में बैठे हैं, तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये रहा। अब किसी ने बोला ब्यूट 2इन, ये लो जी, ब्यूट 2इन, कितने अल्फा हाइड्रोजन? उन्होंने बोलना भाई मम्मी थर्ड पार्टी, ये नहीं बोलेगी। हाँ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। दिख रहे कैसे? राजा के साथ वाला अल्फा, राजा के साथ वाला अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर इसकी 6 बेटे हैं, तो इसकी संभाल कितनी होगी सोचो, है ना? मोर द बेटास, मोर विदा। फिर लो जी, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ के बताओ। और लास्ट लो जी, 2,3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन, अल्फा हाइड्रोजन देख के बताओ कितने बेटे हैं इसके? 9। मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड राजा है। ये देखिए देखिए डबल बॉन्ड है, राजा दिख रहा है? राजा के साथ वाले सारे कार्बन अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन सारे अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी कितने बेटे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। और जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा रेडोनेटिक स्ट्रक्चर उतनी ही क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। अब इसके बाद हाइपर कंजुगेशन से पूछा कि तू और क्या बताएगा, तो वो कहता मैं बताऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या? तो ये अभी वर्ड ही नहीं पढ़ा तो स्टेबिलिटी का इतना क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो मैकेनिज्म जब होती है जब बॉन्ड्स टूटते हैं, तो सबसे पहले फिजन ऑफ बॉन्ड, हिंदी में बोलो बॉन्ड का टूटना। तो बॉन्ड का जो फिजन है ना वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 का। फर्स्ट नाम है आपके पास में होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक क्या होता है? होमोलिटिक फिजन मैं बताता हूँ। तू भी CH3 और मैं भी CH3, हमारे दोनों के बीच में एक शेयरिंग वाला बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन तूने दिया, एक मैंने दिया। कल को लड़ाई होगी तो क्या होगा? दोनों को हाँ, तू तेरा इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं मेरा ले जाऊंगा। इक्वल डिवीजन ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कंसीडर्ड एज होमोलिटिक। और होमोलिटिक के बाद तेरे पास ये चीज बनी, और इस चीज का नाम है CH3 पे बिंदी और CH3 पे बिंदी, इसका नाम है फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। तो कल को होमोलिटिक फ्यूजन से क्या बनता है? जल्दी बोलिए। फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? और फ्री रेडिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स साफ दिख रहा है। हाय ना बोलते जाओ।
फिर दूसरे नंबर पे आप बोलते हैं कि होमोलिटिक फ्यूजन होता कब है, मतलब आप कंडीशंस पूछ रहे हो कि आज कोई रिएक्शन होमोलिटिक हो रही है, सर मुझे कैसे पता लगेगा? तो अगर से एरो के ऊपर लिखा हो एच न्यू, क्या लिखा हो एच न्यू का मतलब होता है यूवी रेज। क्या मतलब होता है यूवी रेज? जो रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, क्योंकि पता होगा सनलाइट में भी कौन सी रेज होती है यूवी रेज, और या जो रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, इसकी प्रेजेंस में हाँ, वो हमेशा होंगी होमोलिटिक फ्यूजन। हमेशा मतलब हमेशा, बिल्कुल। अब तेरे को पता होना चाहिए, से मेरे को कैसे पता लगेगा? तो मैंने बता दिया कि होमोलिटिक कैसा होगा, तो बाकी सारे कैसे होंगे? इलेक्ट्रोलिटिक। क्या होंगे? बिल्कुल, एच न्यू, E बराबर एच न्यू। याद कर एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन क्या था? फोटोन क्या थे? पार्टिकल्स ऑफ लाइट। एक तो पढ़ाया था मेरे को, सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था ना। दो लड़ाई हुई थी, आइंस्टीन की और किसकी? प्लांक की। आइंस्टीन ने बोला था डॉट 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 पार्टिकल नेचर, प्लांक ने बोला था पार्टिकल क्या वेव नेचर। तो जिनके ऊपर ये दोनों लिखे मिलेंगे वो हमेशा होमोलिटिक फ्यूजन करेंगे। दूसरा हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन का मतलब है अनइक्वल डिवीजन। क्या मतलब है? बिल्कुल, इक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख देता हूँ मेरे बच्चों के लिए, अनइक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों को समझ आ गया? यस सर, पक्की बात है। फिर इसके बाद मेरा बच्चा कहता है सर कि अनइक्वल डिवीजन से क्या होगा? चलो मान लेते हैं तू भी CH3 और मैं भी CH3, बस किसी भी वजह से हो सकता है कोई रेडिकल यहाँ खड़ा हो, कोई यहाँ पर सॉल्वेंट पड़ा है, कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खड़ा है, तो उनकी वजह से इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन खोस लिए। तू भी CH3 मैं भी CH3, लड़ाई होगी हमारे बीच? नहीं, और होएगी तो बराबरी की लड़ाई होगी, पर मैं साथ में घूमने ले गया तो मेरा पलड़ा क्या हो गया? तो इसने इलेक्ट्रॉन खोस लिए। जिसके पास कम हो गए उसकी टाइट पे चार्ज प्लस और दूसरे की टाइट पे चार्ज। जिन पे प्लस आ जाता है उनको बोलते हैं कार्ब कैटायन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मिथाइल है इसलिए नाम पड़ गया मिथाइल कार्ब कैटायन, और इसके ऊपर नेगेटिव है इसलिए इसका नाम क्या बन गया? मिथाइल कार्ब एनायन। क्या मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? मिथाइल कार्ब कैटायन और मिथाइल, और ये किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, जो लड़ाई, हाँ पोलर सॉल्वेंट या रिएजेंट, इनकी प्रेजेंस में होता है। हाँ, पर मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया एच न्यू और पेरोक्साइड लिखा हो तो होमोलिटिक होगा, वरना हमेशा हेटेरोलिटिक होगा। पर आप दो तीन बातें, होमोलिटिक समझ आ गया? इक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन, होमोलिटिक से बनेंगे क्या? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। हेटेरोलिटिक में क्या मतलब है? अनइक्वल डिवीजन, और उनसे क्या बनेंगे? कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन। देन व्हाट डू यू मीन बाय कार्ब कैटायन? बताइए शाबाश। जिनकी टाट में क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो, उनको बोलते हैं कार्ब कैटायन, और जिनकी टाट में नेगेटिव हो उनको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1, कार्ब कैटायन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? तो आंसर है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। कार्ब एनायन पे क्या होता है? हाँ सर, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और लास्ट बताओ फ्री रेडिकल पर क्या होता है? न्यूट्रल। और जवाब है डेफिशिएंसी होती है। हरप्रीत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं। हाँ बस अब सुनो ध्यान से, इसमें तो साफ दिख रहा है कार्ब कैटायन बना जब मेरे इलेक्ट्रॉन कोई लेके चला गया, तो मेरे ऊपर कमी। माइनस का मतलब मेरे ऊपर ज्यादा, ना मैं स्टेबल और ना तू स्टेबल, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था चाहे ज्यादा हो और चाहे कम हो, स्टेबल तो कोई नहीं मिलता। अब मैंने कहा तू तो ठीक था कि लग रहा है, कहता काय का ठीक था? पहले हम दोनों में बॉन्ड बना हुआ था, हम स्टेबल थे, अब वो भी रुक रहा है और मैं भी। कार्बन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 + 3 सर एक कम है मेरे पास जो मेरा भाई ले गया। इधर वाला भी कह रहा है एक कम है मेरे पास जो मेरा भाई ले गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या आता है? अभी जो मैंने ABCD बनवाए थे ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के बीच में बनते हैं,
जैसे मैंने अभी बताया एक रिएक्शन हो रही है ए से बी, ठीक है, कौन है रिएक्टेंट, कौन है प्रोडक्ट, लेकिन ये रिएक्शन में पहले सी बन रहा है, फिर डी बन रहा है, फिर और फिर ई, पर तुम्हें तो सिर्फ क्या दिख रहा है, ए से बी बन रहा है। क्या तुम्हें ये बीच वाले लोग दिखे? क्यों नहीं दिखे पता है? क्योंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और हाँ, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं उन पर या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, इसलिए वो लोग स्टेबल नहीं होते। और जो बंदा स्टेबल नहीं होता वो रिएक्शन में बनता तो है, लेकिन बनते ही फटाक से किसमें बदलना चाहता है, प्रोडक्ट में। जिस जगह पर अनस्टेबिलिटी है वहां ज्यादा देर खड़े रहोगे, जो फट्टा पता है टूटने वाला है भाई, टूटते नीचे गिर जाऊंगा, वहां खड़े रहोगे, चलो नीचे गिर के देखते हैं कितना मजा आता है। ऐसे होएगा क्या? साफ दिख रहा है अनस्टेबल हो रहा है, भागो यहां से, ऐसा तो इंटरमीडिएट ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, ये भी इंटरमीडिएट होता है, ये भी इंटरमीडिएट होता है। जब मैकेनिज्म कराऊंगा तो फ्री रेडिकल बनाऊंगा, पर ये जो बंदा फ्री रेडिकल है ना, ये ज्यादा देर रुकता नहीं, चलो आ गया मैं, मेरे साथ सेल्फी खींच लो, कोई बात नहीं मैं रुका हूं ना। ये पता है कितनी जल्दी बनते हैं? बस जितनी देर में तू ऐसे करेगा ना, आके चले भी जाएंगे। कब आया था, है ना? इतना देर तूने ऐसे किया ना, इतनी देर में वो आके चला भी गया। इससे क्या समझ आ रहा है? दिखते नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। हाँ, दिखते नहीं क्योंकि वो बनते ही फटाक से प्रोडक्ट में बदलने की करते हैं। और अगर वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते ना, तो बताओ क्या करते हैं, दोबारा रिएक्टेंट में बदल जाते हैं। भाई मर जाऊंगा अगर ऐसे खड़ा रहूंगा तो, जरूरी थोड़ी ना कि आगे ही जाऊंगे। सो नो, कल को गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कार लेके जा रहा हूँ, पता लगा आगे गोदे लड़ रहे हैं और वो इधर ही आ रहे हैं भागते हुए, मैं आगे लेके जाऊंगा कार? भाई भाग लो वापस, भाग लो भाई, जरूरी ना प्रोडक्ट बनाना, घर चलते नगर में छोटे छोटे नहीं जा रहे ना। ये दिमाग की बात है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि या तो उनके इलेक्ट्रॉन कम है और या ज्यादा है। और मैंने दोनों बातें भी समझाई कि कम पैसा भी नुकसान देगा और ज्यादा भी नुकसान देगा। कम वाला बेचारा रोटी नहीं खा पा रहा, इसलिए वो भाग रहा है रोटी कमाने के लिए। ज्यादा वाला भी नहीं खा पा रहा क्योंकि फोन आ गया इनकम टैक्स वालों का, भैया आ रहे हैं छापा मारने, वो भाग रहे हैं बातों पैसे, थोड़े ले जाओ थोड़े ले जाओ, है ना, वो भी भाग रहे हैं। सारी बातें समझ आ गई? अब मैंने बताया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के? फर्स्ट नंबर पे फ्री रेडिकल। फर्स्ट नंबर पे कैसे बनते हैं फ्री रेडिकल? होमोलिटिक फ्यूजन से। पढ़ा दिया क्या मैंने ऐसा कुछ? फ्री रेडिकल होते हैं वो लोग जो होमोलिटिक फ्यूजन से बने। जैसे एग्जांपल मिथाइल फ्री रेडिकल, जैसे एग्जांपल इथाइल फ्री रेडिकल, और जैसे एग्जांपल क्लोराइड या क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोराइड नहीं बोलते, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन में भी आ सकता है ना, तू भी Cl और मैं भी Cl, हमने बीच में से इक्वल मोड तोड़ दिया H से। ये देखो, कोई मेरा बच्चा बता देगा कि अब रिएक्शन क्या होने वाली है? हाँ सर बता दूंगा। एरो पे क्या लिखा हुआ है? H और H का मतलब होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक में क्या होगा, तेरे इलेक्ट्रॉन तू ले जा, मेरे मैं ले जाऊं, और ये देखो फ्री रेडिकल बन गया। ये बात मैंने आपको बताऊंगी। तो अब ये आपने बता दिया कि फ्री रेडिकल होते हैं 3 टाइप के। एग्जांपल देते हैं। किसी ने कहा फॉर्मेशन करके दिखाओ, तो लो जी इक्वेशन दिखा रहा हूं। Cl और Cl जुड़े हुए थे, मैंने एरो पर लगाया H और मैंने 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिए। अब CH3 और CH3 भी जुड़े हुए थे, मैंने एरो पर लिखा H और मेरे पास फ्री रेडिकल बन गए। अब मजेदार बात बता रहा हूं, तू है CH3 और मैं हूं Cl, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? बीच में Cl के पास या CH3 के पास? वेरी गुड, Cl के पास, क्योंकि वो गुंडा है ना, बोलो। लेकिन मैंने लिख दिया धीरे से एरो पे HNu, तो बेचारे की मजबूरी हो गई। HNu कहता चुपचाप इक्वल डिवीजन कर ले, नहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे सर ने बोला था जब मैं आऊंगा तो होमोलिटिक फ्यूजन करा के जाऊंगा। और होमोलिटिक के बाद अब तेरे पास क्या बना? CH3 और साथ में क्या बना? Cl। ये बन गया फ्री रेडिकल। फिर किसी ने बोला कि इसकी स्ट्रक्चर बता दो और साथ में स्टेबिलिटी बता दो। दोनों बातें बता देता हूं। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आपको पहले बताना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं? 4 बॉन्ड के हिसाब से कार्बन करता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये देखो ये हो रहा sp3, दिख रहा है sp3, बीच में छोटे छोटे को डाल देना हमारे, जो कार्बन डालो। और चौथा इसके ऊपर यहाँ ये पड़ा होता है इस तरीके से, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बीच में कार्बन, तो CH3 दिख रहा है आपको, और ऊपर वाले में बैठा हुआ है फ्री रेडिकल। कौन बैठा हुआ है? फ्री रेडिकल। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्डिंग कर देगा, शायद नोट्स में sp2 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देगा। लास्ट क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का। हाँ जी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? तो स्टेबिलिटी के लिए इसको बाद में लेके चलेंगे, ठीक है ना, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बाद में लेके चलेंगे। उससे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ कार्ब केटायन। क्या पढ़ा देता हूँ? क्योंकि कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी एक जैसे हुई ना। तेरा ऊपर क्या था? डेफिशिएंसी, फ्री रेडिकल पे भी क्या था? डेफिशिएंसी। तो चलो पहले कार्ब केटायन से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्ब केटायन क्या होता है? ये लो, मिथाइल कार्ब केटायन। फिर क्या होता है? बोलो तो इथाइल कार्ब केटायन। जब मेरी डांट में क्या चाहता थे? प्लस, और यही दो दे देते हैं। क्लोरीन फ्री, ये क्लोरीन केटायन भी होता है, पर अपने सिर्फ कार्ब केटायन बना रहे हैं, इसको हटा देंगे। फिर किसी ने कहा ये कैसे बन जाता है? लो जी मैं दिखा देता हूँ कैसे बन जाता है। मेरे पास था CH3 और साथ में था Cl, साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्या मैंने एरो पे H2 लिखा? अब इक्वल डिवीजन होगा कि अनइक्वल होगा? CH3 लुट गया और Cl लुट के चला गया, ये बन गया तुम्हारे पास मिथाइल फ्री कार्ब केटायन, सॉरी फ्री रेडिकल का मुंह निकल गया। अब साफ दिख रहा है कार्ब केटायन पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा या कम? तो जवाब है कम। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, सेम, लेकिन अब इनके पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ 4 ऑर्बिटल थे, चौथे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। क्या इनकी डांट पे वो चौथा इलेक्ट्रॉन है? जवाब है सर वो तो लेके चला गया। कोई कौन लेके चला गया? तो अगर कार्ब केटायन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो उनकी स्ट्रक्चर बनेगी प्लेनर ट्राइगोनल। क्या बनेगी? और प्लेनर ट्राइगोनल क्यों बनी? क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था और इनका क्या है? sp2 और इनके साथ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, और कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा लगा दो? पॉजिटिव, ये लगी प्लस। ठीक है, तो याद रखना कार्बो केटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब स्टेबिलिटी के बेस पर अगर आप बात करते हो तो ये लगी 3 कार्ब केटायन दिखाता हूं आपको। ये रहा मेरे पास पहला कार्ब केटायन इथाइल, कल मिलवाए थे। ये रहा मेरे पास दूसरा कार्ब केटायन, कौन है ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ये कौन है? प्रोपाइल में कौन सा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल, बीच वाला खाली है, ध्यान से देखो। आइसोप्रोपाइल हमेशा 1 डिग्री होता है मेरे बेटे। 3 तरफ से घिरा हुआ कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 तरफ से घिरा हुआ, 1 तरफ से घिरा हुआ, कहीं से भी ना घिरा हुआ, वो भी 1 डिग्री। शाबाश, 0 नहीं बोला आपने, गुड। लेकिन अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है तीनों में? तो देखते हैं क्या हो रहा है। प्लस मतलब वहां से पढ़ के कर दो, प्लस मतलब कमी, प्लस मतलब कमी किसी को भी समझ नहीं आती। कमी इलेक्ट्रॉन की हो तो बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है। अब कमी मिलवा देता हूँ। कमी बराबर किसकी कमी? खून की कमी। अब समझ आएगी। एक्सीडेंट हो गया, 4 लोगों का, खून की क्या हो गई? कितने जने देने आ गए? ये इंडक्शन इफेक्ट कल पढ़ा दिया मैंने, तीनों का इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। इसको खून देने 3 जने आ गए, इसका नॉर्मल ब्लड ग्रुप था। इसको देने वाले 2 जने, इसको देने वाला, इसके सामने पिछले जन्म के पापा आए। हाँ, O नेगेटिव, सबसे रेयरेस्ट। हाँ, इसको कितने जने देने आए इलेक्ट्रॉन? अब कौन कह रहा है 80 जानते हैं? कौन कह रहा है इसको देने कोई नहीं आया? हाँ, अब कौन कह रहा है 80 जानते हैं? हाँ, तो ये स्टेबल या अनस्टेबल? ऊपर चला गया। और जो भगवान के पास चले जाते हैं वो दिखते नहीं है, और जो दिखते नहीं है मतलब वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मैंने कहा क्या है भाई, मजे में अपने, क्यों? क्योंकि खून देने आ गए। तो याद रखना 3 डिग्री वालों की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा होती है। अब किसी ने फ्री रेडिकल में पूछ लिया, तो फ्री रेडिकल में बताओ। तो फ्री रेडिकल में भी तो क्या था? ये डेफिशिएंसी। तो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी यही होती है।
1 डिग्री की सबसे कम, 2 डिग्री की ज्यादा और 3 डिग्री की सबसे ज्यादा। हाँ, अब एनायन में ऑब्वियस क्या होएगा, उल्टा होएगा। पहला सवाल, एनायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तुम्हारे लिए पहले तो बता दूं, एनायन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। मैंने इससे पूछा 4 ऑर्बिटल में से 3 पे क्या है, एनायन 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 लिखूं, ये लो CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, ये एनायन है। अब साफ दिख रहा है CH3 नेगेटिव में 3 तो मैंने जोड़ लिया हाइड्रोजन, sp3 ये भी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ये भी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और ये भी। मैंने कहा 3 तो हाइड्रोजन जोड़ लिए, चौथे का क्या करेगा, तो टार पे चार्ज के माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कहता उसको 1 रखने के लिए दे दिया, मेरे को तो कितने रखने हैं, तो मेरे को 2 रखने हैं, इसलिए ये इसकी शेप बन गई। अब क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी का, ज्यादा कौन स्टेबल, तो बना लेते हैं। ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, दो तरफ से गिरा हुआ 2 डिग्री और 3 तरफ से गिरा हुआ 3 डिग्री। अब आराम से सोचो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, आंसर तो तुम्हें पता है, मुझे पता है इस बात का, सबसे ज्यादा 1 डिग्री स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। पर कैसे पता लगा, दिखाऊं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब बोलो क्या है, एक्सेस। इसका मतलब क्या है, हाँ सर फुल इलेक्ट्रॉन एक्सेसनेस है। फुल का मतलब वही है ना, पार्टी में खा के आया हूं अच्छी तरह, लिटी आए पार्टी में, ऐसे कर रहे हैं ना तो गोलगप्पे का पानी उड़ रहा है, इतना खाया है, यहां तक भरा है। अब ये 4 बच्चे थे जो पार्टी में लिट के आए हैं, है ना, डकार भी नहीं आ रही, सब पे माइनस 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 माइनस। मैंने कहा क्या बोला सर, फुल टाइट हो सर, फुल टाइट, एक्सेस हो रहा है, काम ऑलरेडी लगा हो गया। इसकी मम्मी घर आते क्या बोली, बेटे तेरे को नान पसंद है ना, हाँ मम्मी पसंद है, गलती से बोल गया जल्दबाजी में, बेटे 3 प्लेट नान पड़े खा लेना, तेरे लिए स्पेशल मंगवाए पैसे लगा के जोमेटो से, है ना, और नहीं खाए तो फिर तू सोच लियो, है ना। इसकी मम्मी ने कितनी प्लेट मंगा के, 2। इसकी मम्मी ने, इसकी मम्मी को पता था साला उल्पट है ना, बाहर से गिट के आता है। अब क्या हो रहा है, खाने तो पड़ेंगे, क्योंकि तेरे ऊपर माइनस है, हम नहीं सोच रहे, हमारे दिमाग नहीं, हम तो प्लस साइन पर ग्रुप है, हम तो लग रहे हैं धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो। वो चिल्ला रहा है बीच में बैठा, भाई क्या कर रहे हो, नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन दे दो, अरे क्या कर रहे हो, अरे नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन दे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, वो लगे हुए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। पिछले केस में तेरे ऊपर प्लस था, तुझे अच्छे लग रहे थे, आज तेरी कार्ड में क्या आ गया। अब देख, एक तो माइनस था, ऊपर से 3 प्लेट नान, 2 प्लेट नान, 1 प्लेट इसके पास, ये जाएगा रजाई उड़ के, इससे पूछो क्या हाल है, ये ऐसे घूम रहा है पेट मोटा करके, हाय रब्बा या जान कट दे या नान कट दे, है ना, वही ना गड़बड़ वही मारी हो गई। और नान के साथ एक समस्या और है, पानी पी लो तो फूल जाते हैं अंदर के, मैदे के होते हैं ना, मर गया, रात को सो पाया, क्यों नहीं सो पाया, ये बातें सोचने की थी जो मजे से समझाएगी। तेरे ऊपर नेगेटिव आएगा तो 3 डिग्री अनस्टेबल हो जाएगा, तेरे ऊपर पॉजिटिव आएगा तो 3 डिग्री स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बो एनायन कौन सा स्टेबल है, जवाब क्या मिला, 3 डिग्री। और कार्बो एनायन कौन सा स्टेबल है, 1 डिग्री। तो अगर आज मैं इनका ऑर्डर यही लगा दूं तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा, 2 डिग्री से 2 डिग्री की 1 डिग्री से मिथाइल लास्ट में। एनायन वाले में उल्टा हो गया, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और फ्री रेडिकल कहता सर जो ऊपर लिखा है ना उसी को ही फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी इलेक्ट्रॉन कम है और उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन कम है। क्या मेरे बच्चों को क्लास में आ गई? दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेस क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।